यस सर। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तब तक देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे आज। कंपाइलर एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है। हाँ, यानी कंपाइलर एज ए इनपुट क्या लेता है, प्रोग्राम। कंपाइलर एज ए इनपुट आपका हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता है। क्या लेता है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता है, और एज ए आउटपुट क्या देता है, मशीन कोड। क्या करता है, मशीन कोड देता है सर। देखो, जिस लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे आप लोग को बेसिक पढ़ना है, आप लोग को बीएससी वाले को सी पढ़ना है। सी जो Yes, हुआ sir. आपका सोर्स लैंग्वेज हुआ। क्या हुआ, सोर्स लैंग्वेज। हाँ। और ये कंपाइलर क्या करता है, सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज क्या होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज। अरे बताए हैं ना, मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग जो होता है वो कैसे किया जाता है, 0-1 के फॉर्म में। कैसे किया जाता है, 0-1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट पे। किस पे काम होता है, बाइनरी डिजिट। अब देखो कंपाइलर जो है, देखो कंपाइलर देखो कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। एज ए इनपुट मान लिए सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिया, ये है कंपाइलर। क्या है, कंपाइलर कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा जी, मशीन लैंग्वेज 0-1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओबीजे। एक मिनट, फिर से देखिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओबीजे, ऑब्जेक्ट फाइल। मतलब कंपाइलर एज ए इनपुट क्या लेता है, सोर्स लैंग्वेज, और एज ए आउटपुट क्या देता है, ऑब्जेक्ट कोड। मान लिए सी का कंपाइलर है, तो एज ए इनपुट क्या लेगा, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम। एसपी। एक मिनट, सोर्स प्रोग्राम क्या बोलते हैं, एसपी। और कंपाइलर कन्वर्ट किस में करता है, टीपी में। टीपी मतलब टारगेट प्रोग्राम। टीपी मतलब क्या हुआ जी, टारगेट प्रोग्राम। यानी सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है कौन, कंपाइलर। ठीक है। अब एक बात और ध्यान दो, कंपाइलर कन्वर्ट करने से पहले प्रोग्राम में एरर को भी क्या करता है, चेक करता है। एरर को भी क्या करता है, चेक करता है। कैसा एरर, किस टाइप का एरर, इसमें प्रोग्राम में जो एरर है सर, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर। हाँ, कैसा एरर, सिंटैक्स एरर को भी क्या करता है, कंपाइलर चेक करता है, ठीक है। यस सर। तो लिखवा भी दे क्या कंपाइलर के बारे में, यस सर, लिखवा दीजिए सर। लिख लो, लिख लीजिए। देखिए, ए कंपाइलर इज a compiler is a special type of program 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 that transform the source code that transform the source code
that transform the source code written in a programming language, written in a source code written in a programming language, ब्रैकेट में कर दीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए the source language, the source language, the source language, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, into the machine language, into the machine language, into the machine language, which uses only 2 digits, which uses only 2 digits, which uses only 2 digits, 0 and 1, 0 and 1, which uses only 2 digits, 0 and 1, ब्रैकेट में लिख लीजिए the target language, the target language, मशीन लैंग्वेज को टीपी क्या लिखे, टीपी टारगेट प्रोग्राम, एज ए इनपुट क्या लेगा, एसपी सोर्स प्रोग्राम, और एज ए आउटपुट क्या देगा, टीपी, ठीक है। और Yes, जो sir. टारगेट प्रोग्राम होता है यानी 0-1 जो में कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। Object code. ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड लिख लो, रिजल्टेंट कोड, द रिजल्टेंट code- कोड, Object code के बारे में ना, हाँ इसी में लिखो ना, द रिजल्टेंट कोड इन 0 and 1, the resultant code in 0 and 1, the resultant code in 0 and 1, the resultant code in 0 and 1 is known as the object code. The resultant code in 0 and 1 is known as the object code. एक पॉइंट और लिख लो इसमें, the object code is used to create, the object code is used to create an executable program. An object code is used to create an executable program. एक पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए compiler is used to translate, compiler is used to translate the source code, the compiler is used to translate the source code from a high level programming language. Compiler is used to translate the source code from a high level programming language, from a high level programming language, from a high level programming language to a lower level language, to a lower level language. एक पॉइंट और लिख लो, ऐड कर लो इसमें, if the source code contains errors, if the source code contains error, then the compiler will, if the source code contains error, then the compiler will not be able to
compiler will not be able to do its task do its task ठीक है। जब तक कि प्रोग्राम में एरर रहेगा, कंपाइलर क्या करेगा? कन्वर्ट नहीं करेगा मशीन कोड में। समझ गए? यस सर। हाँ, फिगर बना लीजिए, फिगर बनाइए। बना लिए फिगर? यस सर। अब Yes, sir. अगला है आपका, अगला टॉपिक जो है वो है इंटरप्रेटर। ठीक है, देखो जैसे sir. कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वैसे ही इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में। बट कंपाइलर जो है होल प्रोग्राम को, जैसे मान लिए सोर्स प्रोग्राम 10 लाइन का है, कितने लाइन का? 10 लाइन। तो कंपाइलर इसको एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा, किसमें? टारगेट प्रोग्राम में, यानी ऑब्जेक्ट कोड में। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। कैसा करता है? लाइन बाय लाइन। हाँ, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपका करेगा। मतलब एक लाइन सोर्स 1:1 के रेशियो में, एक लाइन सोर्स प्रोग्राम होगा तो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? टारगेट प्रोग्राम में। किसमें? टारगेट प्रोग्राम में 1:1 के रेशियो में। कैसा करेगा? 1:1 में। हाँ, तो सुनो एक चीज, कंपाइलर का एग्जीक्यूशन क्या होता है? फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है कंपाइलर का एग्जीक्यूशन। और इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्लो होता है। कंपाइलर का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है और इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्लो होता है। यस सर। बट आपका डिबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाइलर आपका बेहतर होता है। कौन बेहतर होता है? कंपाइलर। कंपाइलर। हाँ, कंपाइलर नहीं मोड। गलती बोल रहे हैं। डिबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेटर बेहतर रहता है। ठीक है, इंटरप्रेटर से ज्यादा तो फास्ट रहता है कंपाइलर ना सर। तो डिबगिंग मतलब फास्ट क्या हुआ होता है, सर? मतलब एरर करने, डिबग करने, प्रोग्राम में बग को ढूंढने में ज्यादा हेल्पफुल कौन होता है? इंटरप्रेटर। कौन होता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। हाँ, लिखवा दें इसको इंटरप्रेटर के बारे में। यस सर। लिख लो। देखिए, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन, line by line, full stop. The major advantage of an interpreter, the major advantage of an interpreter is that the major advantage of an, the major advantage of an interpreter, the major advantage of an interpreter is that
The major advantage of an interpreter is that it need not go through the compilation stage. Did not go through the compilation stage during which machine instruction are during which machine instruction are generated. लिख लीजिए. The interpreter can immediately सर इसी में execute. सर हाँ. The interpreter can immediately execute high level program. The interpreter can immediately execute high level program. इंटरप्रेटर जो है इमीडिएटली हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है. क्या करता है? एग्जीक्यूट. चलो, कंपाइलर इंटरप्रेटर में किसी को कोई प्रॉब्लम? सर पीछे जो लाइन लिखे थे सर, द कंपाइलेशन स्टेज या स्टेज? स्टेज. ओके सर. स्टेज. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक लिंकर. क्या देखेंगे? लिंकर लोडर लगा बताएं सर. लिंकर बता दिए हैं? नहीं सर. नहीं बताएं. देखो लिंकर होता क्या है समझो, ध्यान से समझिए. देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होगे. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मॉड्यूलराइजेशन. मान लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उसको कंप्लीट नहीं डेवलप करके उसको डिफरेंट स्मॉलेस्ट मॉड्यूल में क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है. क्या किया जाता है? ब्रेक. जैसे मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है एंड मॉड्यूल 4 है. ये प्रोग्राम को कितने मॉड्यूल में बांटा गया बताइए? 4 मॉड्यूल में बांटा गया. 4 मॉड्यूल में बांटा गया. अब जब सुनो, लिंकर जो होता है, अब जो ये मॉड्यूल है, जब मॉड्यूल को कंपाइल किया जाएगा तो क्या बनेगा? 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बनेगा. क्या बनेगा? 4 सेपरेट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बनेगा. जैसे बनेगा obj1, obj2, obj3, obj4, ऐसा करके बनेगा. ठीक है? हेलो. यस सर. यस सर. तो जब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो सारे मॉड्यूल के बीच में एसोसिएशन, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? लिंकर. कौन करता है? लिंकर. ये सारे ऑब्जेक्ट के बीच में एसोसिएशन करने का काम कौन करता है? लिंकर. कौन करेगा? लिंकर. लिंकर को हम लोग लिंक एडिटर भी बोलते हैं और बाइंडर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाइंडर. बाइंडर. हाँ, लिंक एडिटर और बाइंडर भी बोलते हैं. देखो बाबू, आप लोग 2 तरीके का बाइंडिंग पढ़े हुए होंगे. एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम. एक होता है कैसा? कंपाइल टाइम और एक कैसा होता है? रन टाइम. हाँ,
कंपाइल टाइम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? हेलो। अर्ली बाइंडिंग। हाँ, कंपाइल टाइम जो होता है उसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, और जो रन टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग। हाँ। अब सुनो, लिंकर को एक्टिवेट कौन करता है? लिंकर को कौन एक्टिवेट करेगा? बताओ। कंपाइलर। कौन करेगा? कंपाइलर। कंपाइलर। तो लिख लीजिए लिंकर के बारे में। लिंकर के बारे में लिखिए। इंटरप्रेटर एक्टिव नहीं कर सकता। इंटरप्रेटर करेगा। जैसे देखो, मोस्टली लैंग्वेज जो होता है, ज्यादा लैंग्वेज, वहां कंपाइलर यूज होता है। कंपाइलर करेगा तो इंटरप्रेटर भी करेगा। यस सर। ठीक है, समझ गए ना लिंकर? कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। देखो, क्योंकि एक प्रोग्राम का कितना ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है? 4 है। तो चारों एक साथ कंबाइंड होगा तब ना एग्जीक्यूट होगा। लो। यस सर। हाँ, तो एसोसिएशन करने का काम कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर लिंकर। नहीं, लिंकर। लिंकर लिंकर यस सर, लिंकर। ये पढ़े होगे जी तुम लोग मेमोरी मैनेजमेंट में। लिंकर नो से सर, मेमोरी क्या में छूट नहीं गया पढ़ाया सर। गया सर। सर नहीं क्या पढ़ाया क्या गया क्या है सर। ना उसमें बताया गया होगा। स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग। अच्छा, लोडिंग क्या होता है बताओ तुम? लोडिंग। सर लोडिंग, सर एक कोई भी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड होना, स्टोर हाँ, होना। तो जब सर पढ़ा रहे होंगे, सर बताए होंगे आपको। देखो, बता रहे हैं। देखो, ए है सेकेंडरी मेमोरी का एरिया। क्या है? किसका एरिया है? सेकेंडरी मेमोरी का एरिया। सेकेंडरी मेमोरी के एरिया को कहा जाता है एलएएस। क्या कहा जाता है? एक मिनट, कोई बच्चा। एलएएस क्या कहा जाता है? एलएएस ये है आपका मेन मेमोरी का एरिया। इसको क्या कहा जाता है? पीएस। क्या बोलते हैं? पीएस मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो जब सुनो, जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है, चाहे तुम पेजिंग पढ़ लो या नॉन कंटिन्यूअस में आपका फिक्स साइज पार्टीशन पढ़ लो या वेरिएबल साइज पार्टीशन पढ़ लो। पेजिंग पेजिंग पढ़ लिए हो जी? यस सर। हेलो। यस सर। पेजिंग पेजिंग पढ़ लिए हो? तो जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन, पेजिंग पढ़ लिए हो ना? यस यस सर। सर। यस सर। पेज क्या होता है बताओ? सर जब एक प्रोसेस सर मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड होता है तो वो पेज कहलाता है। हाँ, जब सेकेंडरी मेमोरी में यानी लॉजिकल एड्रेस स्पेस पे प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट में बांटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेज। क्या बोलते हैं? पेज। और सुनो, सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंगली प्राइमरी मेमोरी को भी फिक्स साइज पार्टी, पेजिंग में क्या होता है? फिक्स साइज पार्टीशन होता है। क्या होता है? फिक्स साइज पार्टीशन होता है। तो जिसे फ्रेम कहा जैसे जाता है। जैसे ये आपका एलएएस है, तो एलएएस के अकॉर्डिंग मेन मेमोरी को भी फिक्स साइज पार्टीशन में बांटा जाता है, और Yes, जो sir. सेकेंडरी मेमोरी का पार्टीशन होता है उसको पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेज। पेज। और प्राइमरी मेमोरी का जो पार्टीशन होता है उसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम। फ्रेम। और ये चीज पढ़े होगे तुम लोग, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। फ्रेम बट साइज। सर सेम साइज। हाँ, कभी कभी सर मतलब पेज जितना पेज का साइज होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? फ्रेम का साइज होगा। फ्रेम का साइज होगा। इसीलिए आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है पेजिंग में। होता है जी? सर हेलो। इंटरनल सर होता है कभी कभी।
लास्ट ऑफ द पेज में होता है। यस सर, हाँ लास्ट ऑफ सर, द पेज में। हाँ, जो स्पेस ऐसे नहीं ना ज्यादा होता है। नहीं नो सर, सर, ऐसे ऐसे नहीं होता है। हाँ, बिकॉज पेज, जितना बड़ा पेज है हमारा उतना बड़ा क्या है, फ्रेम है। जितना बड़ा हमारा पेज है उतना बड़ा। हम बाबू इसलिए बता रहे हैं इसको कि देखो, लोडिंग, जब भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा तो पेज को लाया जाएगा पीएस से कहाँ पे, सॉरी, पीएस एलएएस से कहाँ लाया जाएगा। पीएस फिजिकल एड्रेस पे लाया जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग लोडिंग। क्या बोलते हैं? लोडिंग। लोडिंग। ये आपका दो तरीके का होता है, एक होता है डायनेमिक लोडिंग और एक होता है स्टैटिक लोडिंग। ठीक है? यस सर। हाँ, और इसमें रोल आपका किसका होता है, लोडर का। किसका? लोडर का। लोडर का। लिंकर के बाद एक अगला सॉफ्टवेयर बताएंगे, लोडर। समझ गए? यस सर। एनी डाउट? नो No, सर। sir. क्या जी, वीडियो तुम लोग ऑफ रखते हो जी? सर सर लिंकर मौसम के बारे खराब में लिखवा दीजिए सर। अच्छा, लिंकर लिख लो, लिख लो, लिखिए। ए लिंकर इज ऑल्सो कॉल्ड लिंक एडिटर। रोहित लिख रहे हो तुम? यस सर, हमसे रिकॉर्डिंग रोहित, कर लेते हैं सर। रोहित लिखाने में मना करते हो तुम ना? नो सर। Yes, बहुत sir. बच्चा, बहुत सर बच्चा याद रख, बोलता है लिखाने के लिए, तो अब लिखवाना बट पड़ता सर है। याद रखते हैं सर सब बात। अच्छा ठीक, देखिए। ज्यादा तेज है ना A सर। link, a linker also called link editor. A linker also called link editor or binder, or binder, or binder. आगे लिखिए। It is a program. It is a program that combine. It is a program that combine. It is a program that combine the object module. It is a program that combine the object module. The object module to form an executable program. To form an executable program. To form an executable program. Full stop. In general, in case of a large program, in case of a large program, programmers prefer to break the code into ब्रेक के बाद सर break the code into a smaller module. A smaller module. As this simplifies the programming task. Full stop. सर प्रोग्रामिंग टास्क, इससे प्रोग्रामिंग टास्क क्या हो जाता है, आसान हो जाता है डिफरेंट मॉड्यूल में ब्रेक करने से। आगे लिखिए। when the source code
of all the module, when the source code of all the module, when the source code of all the module has been converted, when the source code of all the module has been converted into object code, has been converted into object code, has been converted into object code, has been converted into object code. All the module need to be, all the modules need to be put together. नीट All the समझ नहीं all the module need to be put together, all the module need to be put together, which is done by the linker, which is done by the linker, which is done by the linker, which is done by the linker. Full stop. The compiler automatically, activate the linker, the compiler automatically activate the linker, as the last step, in compiling a program, कंपाइलर कब एक्टिवेट करता है? जब कंपाइलिंग का क्या होता है? लास्ट स्टेप में एक्टिवेट करता है, समझ गए? Yes, sir. सर Yes, लास्ट sir. स्टेप में कैसे एक्टिवेट करता है सर? यानी सर जब हाँ, सर। एरर उसको लगेगा कि एरर नहीं है तभी ना सर। हाँ, एरर सब सारा खत्म हो जाएगा तो, ठीक है? हाँ, अब सुनो, अगले क्लास में हम लोग लोडर पढ़ेंगे, लोडर, ठीक है? Yes, sir. Yes, सर sir. बायोस में सारा खत्म हो गया सर। हाँ, बायोस बता दिए। सर एमएस डॉस में कुछ बाकी नहीं है। एमएस डॉस में एक्सटर्नल कमांड कुछ है, बता देंगे, ठीक है? एमएस वर्ड पूरा हो गया था सर। एमएस वर्ड, मेलमर्ज ये सब बता दिए थे ना? मेलमर्ज नहीं बताए थे क्या जी रोहित? क्या सर? मेलमर्ज बताए थे? क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा, साउंड आ नहीं रहा। मेलमर्ज नो सर। नहीं सर, नहीं बताना बताया होगा। ठीक है, बताएंगे फिर से। ठीक ओके है। सर। Sir, attendance, sir. हो गया।